पश्चिमी यूपी में भले ही अभी बयानों की जंग चल रही हो, लेकिन जल्द ही मैदानी लड़ाई का घमासान भी तेज होने वाला है, क्योंकि भाजपा से लेकर राष्ट्रीय लोकदल और सपा की तैयारी हर बूथ तक पहुंचने की है, हर वोटर के दरवाजे को खटखटाने की है, हर समर्थक को जोश से भर देने की है, ताकि जब लड़ाई का बिगुल बजे तो पहले राउंड में ही जीत अपने नाम की जा सके। दिल्ली से जयंत चौधरी ने भरी भाजपा के खिलाफ आर पार की हुंकार। रालोद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष पद पर फिर से ताजपोशी के बाद जयंत को सबसे पहले याद आए अखिलेश यादव। ऐलान है कि अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे और मकसद होगा भाजपा को हराना। हमारा गठबंधन है और उसी गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है, तब ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलके हम लड़ेंगे। जयंत चौधरी से 5 दिन पहले अखिलेश यादव भी खुलकर कह चुके हैं कि सपा अपने मौजूदा साथियों के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन करने की कोई सूरत नहीं। वो अखिलेश के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। साथ में दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ भी सहयोग जारी रहेगा। चूंकि अगर बात करें तो एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है, जिसमें खासतौर से जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी रालोद। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और गन्ना किसान लगातार एमएसपी के भुगतान की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की घोषणा की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के अगर बात करें तो लगातार अब रालोद भी यहाँ पे किसान के साथ खड़ी हुई है और किसानों के मुद्दे को जनता तक पहुँचाना है और सरकार को किसानों के हक में फैसले करने के लिए जाना है। हाल के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया, उनके लोगों से भी हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले गठबंधन में ही वो शामिल हो गए हैं। खतौली के उपचुनाव में उन्होंने मंच साझा किया है, बड़ा दिल दिखाया है। समाजवादी जहां चुनाव लड़ रही थी वहां भी जाके प्रचार किया। रालोद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों के लिए एमएसपी न बढ़ने, नया गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने और गन्ना का बकाया भुगतान नहीं करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। पार्टी ने अपील की कि हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाए। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ूं। अभी पार्लियामेंट में मैंने एक बिल भी पेश किया है जिसका प्रावधान ये है कि 21 साल की उम्र में ही, यानी जब छात्र राजनीति में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं नौजवान, तो उनको देश की विधान पालिकाओं का हिस्सा बनने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। अभी 25 साल की वो लिमिट है, तो वो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ किस तरह से नौजवानों को संगठित करने की हमें और कोशिशें करनी है। पार्टी से भी हम उनको जोड़ेंगे। सपा और रालोद की तरफ से अपने गठबंधन को मजबूत कर भाजपा को घेरने की ऐसी तैयारी तब सामने आई है जबकि भाजपा ने पूर्वांचल के बाद पश्चिम में चुनावी बिगुल फूंकने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। पूर्वांचल के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी का दौरा कर सकते हैं। इसी महीने के आखिर में नड्डा सहारनपुर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दौरा 28 फरवरी को हो सकता है। जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने भी अनेकों बोल में कहा है कि 135 करोड़ लोगों का मैं रक्षा कवच लेके चलता हूं। हमारी पार्टी को, हमारे शासन को जनता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी अनेकों बार कह चुके हैं, हम तो 51% के लिए लड़ते हैं, हम किसी राजनीतिक दल के अगेंस्ट नहीं लड़ते। इससे पहले जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के गाजीपुर से मिशन 2024 की शुरुआत की थी। जेपी नड्डा लगातार उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां भाजपा 2019 में जीत हासिल नहीं कर पाई। सहारनपुर भी उन लोकसभा सीटों में शामिल है जो पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाते में नहीं आई थी। साफ है कि यूपी में अब पूरब के बाद पश्चिम के मैदान में चुनाव के शुरुआती शंखनाद की महागर्जना सुनाई देने वाली है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।